36वें नेशनल गेम्स में आज का ये गोल्ड मेडल मुकाबला है वुमेन सेक्शन का, जहां पर तेलंगाना सामना करेगी केरला का। ये है केरल की टीम जिसमें शामिल हैं जयलक्ष्मी, मीनू मरिया, रिया और स्टेफी निक्सन। अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, सबसे लंबी खिलाड़ी हैं ये। मुकाबले के ऑफिशियल्स और इनके सामने रहेगी तेलंगाना की टीम जिसमें शामिल हैं पुष्पा, गुलाबशा, अश्वती और अनवर्ती। तो शुरुआत करेंगी तेलंगाना की टीम इस गोल्ड मेडल मैच के लिए। अच्छा पास, आराम से बोर्ड शॉट की बदौलत पुष्पा ने पहला अंक हासिल किया अपनी टीम के लिए। स्टेफी निक्सन अंक ना सही लेकिन फाउल लेने में कामयाबी। तो ये टक्कर मुझे लग रहा है कि जर्सी नंबर 6 और जर्सी नंबर 99 के बीच रहने वाली है ज़्यादा। पुष्पा और स्टेफी निक्सन दोनों अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं। अच्छा इंटरसेप्शन, 1-0 की बढ़त ले ली है तेलंगाना की टीम ने मुकाबले की शुरुआत में ही। Telangana is leading with 1. Time remaining 9 minutes 38. And that's a miss. Possession with Telangana. Telangana going in for the drive. Tried but missed the mark. Another attempt made from the parameter. Missed. Both the teams fighting for the possession. Telangana succeeded. Another mark. Both the teams trying to dominate the match on the shooting front. Ashish, 9 minutes are remaining. The score is 1-0. What do you think would be the outcome of this match? लो स्कोरिंग है पहला मिनट, और मुझे लगता है कि 1-0 का जो डिफरेंस है वो कन्वर्ट हो सकता है अब 2-0 में। तेलंगाना के लिए 2 पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं उनके खिलाड़ियों ने। और हमारे साथ मनीषा डांगे मौजूद हैं, पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी और महाराष्ट्र की कोच। फिलहाल 1 पॉइंट से शुरुआत की मनीषा। शुरुआती मिनट्स हैं और यहाँ पर अमूमन स्ट्रैटेजी क्या रहती है, दूर से अटेम्प्ट लेने की या क्लोज आके बोर्ड शॉट के जरिए स्कोर करने की? क्या स्ट्रैटेजी रहती है टीम्स की? नहीं, वो तो डिपेंडेंट होता है हर एक प्लेयर पे। अभी केरला में स्टेफी जैसे आप देख रहे हो, उसको कोई मुकाबला नहीं है उसका हेल्थ और स्ट्रेंथ देख के। तो मुझे लग रहा है केरला ने मैक्सिमम अंदर से शूटिंग करना चाहिए, तो वो काउंटेड +1 मिल सकता है। और दूसरे टीम में भी पुष्पा है, वो भी स्ट्रॉन्ग खिलाड़ी है, पोस्ट है, तो उसका साथ दे के उन्होंने काउंटेड +1 ऐसा लेना चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। स्टेफी और जर्सी नंबर 99 जो हैं पुष्पा, इन पर बहुत ज़्यादा निर्भर करेगी इनकी टीम। ड्राइव करके बोर्ड शॉट की बदौलत स्कोर करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल फाउल लेने में कामयाबी, और ये फाउल इनको शोभा नहीं देते। शुरुआती पॉइंट्स हैं, इस फाउल की आवश्यकता नहीं थी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि अभी तो बहुत टाइम बचा है और ऑलरेडी 2 फाउल्स हो गए हैं। ये फाउल की ज़रूरत नहीं है। कम से कम 3-on-3 में ये चीज़ तो है कि प्लेयर बाहर नहीं जाएगा। आपके अगर 5 फाउल भी हो जाएंगे, लेकिन डिसएडवांटेज रहता है, फ्री थ्रोज मिलते हैं हर फाउल पे। 4-2 का स्कोर है। एक और यहाँ पर पॉइंट मिलेगा और एडवांटेज भी मिलेगा। केरल और तेलंगाना के बीच ये मुकाबला 4-2 का स्कोर। 7 मिनट और 47 सेकेंड बचे हुए हैं इस मुकाबले में। दोनों टीमों ने कुल मिला के पिछले 2.25 मिनट्स में 6 पॉइंट्स लिए हैं। मजबूत डिफेंस तेलंगाना का, और शौर्य रिबाउंड कलेक्शन भी बहुत अहम रहेगा इन टीमों में। That's right, Ashish. Kerala is dominating the height with their height, but Telangana team is quick on their feet. They're making use of their strengths. And another point for Kerala. A foul and a count. Free throw shall be awarded. Steffi Nickson, international player. Can she convert this free throw? The answer is yes. Possession goes to Telangana. Pushpa from the parameter missed the mark. The ball goes out of bounds. Telangana 2, Kerala 6.
7:20 on the clock. Both the teams are desperate and it's hard for them to keep a check on the shot clock. Unlike normal 5-on-5 matches, the shot clock consists of 12 seconds only. And Telangana right from the parameter, and that's a score again. Telangana 4, Kerala 6, 7 minutes on the clock. Aswathi missed the mark. Jayalakshmi with the ball right from the parameter, and that's an in. Telangana 6, Kerala 6, 6:40 remaining on the clock. Both the teams dominating at whatever way they can. Ashish, they are fighting for every point. What do you think? Will the match go in overtime? बास्केटबॉल का खेल 40 मिनट का होता है और ये 10 मिनट का है। इसमें सब्स्टिट्यूशन भी आपके पास एक ही है। फिलहाल अंदर आके ड्राइव करके पॉइंट लेने की कोशिश, कामयाबी नहीं मिल पा रही। टीम की सबसे अनुभवी खिलाड़ी थी पुष्पा का प्रयास। किसी ने रोकने की जरूरत नहीं महसूस की और इसका एडवांटेज लिया पुष्पा ने। 8-6 का स्कोर। 5 मिनट और 20 सेकंड अभी बचे हुए हैं इस मुकाबले की समाप्ति में। आपको बता दें कि ये गोल्ड मेडल मुकाबला है इन राष्ट्र खेलों का। आसानी से कन्वर्ट किया और इस मुकाबले में बराबरी पर आ गई हैं दोनों टीम्स, केरल और तेलंगाना। गोल्ड मेडल एनकाउंटर है ये। दूर से प्रयास और उल्लंघन किया 12 सेकंड नियम का। 5-on-5 में 24 सेकंड होते हैं और इसमें 12 सेकंड के अंदर आपको अटेम्प्ट लेना पड़ता है। 5 मिनट से कम का खेल बचा हुआ है और 8-8 की बराबरी। एक अच्छी शुरुआत दोनों टीम्स के द्वारा। पोजीशन, इंटरसेप्शंस बहुत ज्यादा महत्व रखेंगे इस मुकाबले में। डिफेंस और ऑफेंस और रिबाउंड कलेक्शन की बहुत ज्यादा अहमियत। फाउल मिलेगा यहां पर, 1 पॉइंट भी मिलेगा। बढ़त ली तेलंगाना ने। 9-8 का स्कोर हो गया है और 4 मिनट और 33 सेकंड का खेल अभी बाकी है। And this is Aswathi from the free throw line. Missed her free throw. The ball with Kerala. A bit confused in there. And that's a brilliant score from the parameter. 4:20 remaining. Kerala 10, Telangana 9. Pushpa with the ball. Passed it on the parameter to Aswathi. Aswathi. And that was close. Ashish, Telangana 9, Kerala 10. The match is cutting pretty close. मनीषा, फाउल्स जो है बहुत सोच समझ के, खास तौर से जब आप दूर से कोई प्लेयर अटेम्प्ट ले रहा है, मुझे लगता है कि उन फाउल्स की आवश्यकता नहीं है। बिकॉज इस खेल में 3-on-3 में एक पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको रिकवर करना, वापस आना बहुत मुश्किल रहता है। नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि बाहर से अगर फाउल मिलता है और कन्वर्ट होता है वो बास्केट, तो 2 फ्री शॉट्स मिलते हैं बाहर से। तो बाहर फाउल करना में कोई ये नहीं है। अंदर से फाउल करेंगे तो एक ही फ्री शॉट मिलेगा, तो वो मैटर करता है। और अगर आप बाहर से अटेम्प्ट लेते हैं, वो कन्वर्ट हो जाता है, तो आपकी मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। फिलहाल 11-11 का स्कोर है। 3 मिनट और 50 सेकंड अभी बचे हुए हैं इस मुकाबले की समाप्ति में। गोल्ड मेडल किसको मिलेगा? और अगर ओवरऑल मेडल टैली की बात की जाए, उसमें प्रबल दावेदारी केरल की रहती है, सर्विसेज की रहती है, तमिलनाडु रहता है, पंजाब रहता है, हरियाणा रहता है। ये क्या अटेम्प्ट था? दिशाहीन प्रयास था स्टेफी निक्सन का और ये दर्शाता है कि इनकी एंड्योरेंस जो है, इनकी एक्यूरेसी पे इफेक्ट कर रही है। 11-11 का स्कोर, एक क्लोज एनकाउंटर शौर्या। मजा आ रहा है इस मुकाबले में। केरला में स्टेफी निक्सन तो एकदम एक्सपीरियंस है ही, पर तेलंगाना में तीनों और चारों जने एक्सपीरियंस है, जो अभी करंट इंडिया कैम्प में भी थी। इंडियन रेलवेज कैम्प भी 1-1 महीने का वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एक बार फिर वापसी दोनों टीम्स की। 3 मिनट और 25 सेकंड। 11-11 का स्कोर। ड्राइव करके अंदर आके फाउल लेने की कोशिश की थी इस बार, लेकिन कामयाबी नहीं मिल पाई। स्टेफी निक्सन बोर्ड शॉट कन्वर्ट अगर करती तो शायद एक एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकता था। एक्यूरेसी इनकी, कन्वर्जन इनका थोड़ा सा खराब होता हुआ, लेकिन एक फाउल लेने में इन्होंने कामयाबी हासिल कर ली है।
Steffi Nixon, an experienced player on the free throw line, missed the free throw. The possession with Telangana. Telangana easily scoring on Kerala, getting the possession back and forth. Anbarasi going for the drive, sideboard and lost the possession. Can't afford such mistakes at this point of the game. Anbarasi to Aswathe, missed again. Fast on their feet but missing their mark time and again. Telangana 12, Kerala 11, 2:40 remaining on the clock. Steffi going in for the, and a foul is called. Telangana 12, Kerala 11. Possession and conversion ratio, both cutting it pretty close. Lost her opportunity, pass, and the ball goes out of bounds. Telangana 13, Kerala 11. Aswathi on the line. Can she convert it? Sadly, no. Last 2 minutes of the game, each score matters. More reason why Telangana is in constant possession of the ball. Another free throw. Sadly, this time too. Kerala couldn't convert. 1:54 remaining on the clock. Possession with Kerala. Meenu with the ball, going in for the drive. Pass to Jayalakshmi. Lost the possession. Telangana taking advantage of this weakness here. Telangana constantly with the possession, rotating the ball. A 2-point lead and a foul is called. Sun and temperature taking its toll on the players. Jayalakshmi with the ball. Tried a little fake there, moving in. Control seems to be an issue. Going in for the drive, and that's a score. International player Pushpa from Telangana. Telangana 14, Kerala 11. And that's an air ball from Kerala. Can't afford such mistakes at this point of the game. 1:15 remaining on the clock. A 3-point game. Good pass to Pushpa. Couldn't score, sadly. Jayalakshmi with the ball. Going in, taking a drive. Couldn't score from this drive in. Last 1 minute of the game. Ashish, it's a 3-point game. And a foul is called. 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है और 14-11 का स्कोर. तेलंगाना की क्या स्ट्रेटजी रहेगी यहाँ पर? पुष्पा फ्री थ्रो लाइन पर हैं. अगर ये कन्वर्ट होता है तो इनका डिफरेंस बढ़ जाएगा. मनीषा, मुझे लगता है कि 1 मिनट बचा हुआ है और ऐसे में ये बॉल रोटेट करेंगी या अटेम्प्ट लेते रहेगी तेलंगाना टीम? क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? नहीं, अभी थोड़ा सा बॉल रोटेट करके इन्होंने खेलना चाहिए. टाइम वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर इनके 2 भी 3 पॉइंटर बैठते हैं अगर इतने टाइम में, तो इनको भारी पड़ जाएगा. 12 सेकंड में आपको अटेम्प्ट लेना है, यानी लगभग 3 से 4 अटेम्प्ट देखे जा सकते हैं. 15-11 का स्कोर है. ये गोल्ड मेडल मुकाबला है. दूर से अटेम्प्ट लिया, चिप लाइट है और कन्वर्ट किया यहाँ पर केरल टीम के लिए. जयलक्ष्मी ही बोर्ड शॉट, और ये कन्वर्जन ना होना इनके लिए दिक्कत पैदा कर सकता है. अब 15-13 का स्कोर है. अगर केरल दूर से अटेम्प्ट लेता है और एक कन्वर्ट करता है तो इनके ओपोनेंट की मुसीबतें बढ़ सकती है. और शौर्य, आप एक बात कह रहे थे कि क्या ये मुकाबला निर्धारित समय पर बराबरी पर रहेगा, तो अब लग रहा है, लेकिन नहीं.
16-13 का स्कोर। दूर से अटेम्प्ट लेगी क्या केरल टीम या अंदर जाके अटेम्प्ट लेगी? कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। दोनों टीम प्रयास कर रही हैं। 3 पॉइंट्स का अंतर। बॉल को रोटेट कर रहे हैं। 12 सेकंड बचे हुए हैं। डिफरेंस बढ़ चुका है। ये मुकाबला तेलंगाना की तरफ झुकता हुआ। 17-13 का स्कोर। आखिरी 2 सेकंड है इस मुकाबले की समाप्ति में। ये आखिरी अटेम्प्ट रहेगा। 17-13 का स्कोर। गोल्ड मेडल यहां पर तेलंगाना ने जीत लिया है। केरल को शिकस्त दी उन्होंने। 17-13 के स्कोर से एक समय पर बराबरी पर थी ये दोनों टीम्स और गोल्ड मेडल वुमेन सेक्शन में 3-on-3 बास्केटबॉल का मिलता हुआ तेलंगाना की टीम को। This is the This is the 36th National Games Gujarat. We are in the SAG Stadium Bhavnagar and this is the result of 3-on-3 basketball tournament women's. Maharashtra wins the bronze medal. The silver medal goes to Kerala here. Finals was between Telangana and Kerala. '36 National Games goes to Telangana. Vice President Mr. Teja Singh bestowing his wishes and the gold medal upon the Telangana team, where Telangana defeated Kerala. Quick on their feet,